जी, ये आप देखेंगे 154 साल पहले की ये तस्वीर है कि उस समय बाबा का परिसर कैसा होता था। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है और ये जो नंदी का मुख आप देख रहे हैं वो सीधे अगर आप देखेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। और ये हमेशा हिंदू संस्कृति की अगर माने तो ये कहा जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार कि नंदी का जो मुख है वो भगवान शंकर के शिवलिंग की साइड ही होता है। और ये भी आप देखेंगे, ये भी तस्वीर है, ये भी बहुत पुरानी फ़ोटो है, 1858 की ये फ़ोटो है। और उस समय मंदिर, हाँ, इतनी पुरानी तस्वीर है। मंदिर का परिसर आप देख सकते हैं, उस समय भी यही ढांचा था, यही स्ट्रक्चर था मंदिर का। लेकिन जिस तरीके से बार बार सवाल उठ रहे हैं और पूरी तरीके से कहने की दूसरे समुदाय के लोग कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद उनकी है, लेकिन उनके पास इसको लेकर के कोई सबूत नहीं है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काशी में किस तरीके ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के मामला जो है बड़ा पेचीदा है। अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरह के तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उनके जो पूर्वज हैं वो कई पीढ़ियों से बाबा विश्वनाथ की सेवा में लगे हुए हैं। इनकी जो परिवार के लोग हैं वो सदियों से बाबा का सेवा कर रहे हैं। और इस समय हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कुलपति तिवारी जी से, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं। और इनसे जानते हैं कि आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर का रहस्य क्या है, क्या सच्चाई है श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के। महंत जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के, ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के, इस पे आप क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा रहा, काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा का शिवलिंग ये स्वयंभू है। ये कई जगह से होते हुए वर्तमान समय विश्वनाथ मंदिर विराजमान है। 1669 ईस्वी में पूर्वज भीमराव लिंगिया थे, उनके द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई। और मुगल काल जो है उसमें बड़ा ही आक्रामक था। उस आक्रामक काल में जो है बाबा की शिवलिंग की सुरक्षा व स्थापना करके उस समय जो है बाबा को स्थापित कर दिया गया। पहले से मंदिर बने हुए थे, सभी जो है देवी देवताओं जिसको बाबा कचहरी कहते थे। और कचहरी के साथ साथ जब अहिल्याबाई होलकर जब 1777 ईस्वी में आई तो उन्होंने कहा मुझे एक जो है मंदिर का निर्माण, तो लोगों का बाबा विश्वनाथ जो है शिखर विहीन है, निर्माण कराए। 1834 में सासुया की लड़ाई से राजा रणजीत सिंह सोना, काबुल से सोना जीत के लाए। 1/3 यहाँ, 2/3 पंजाब के अमृतसर ने बोल दिया। इस तरह से बाबा विश्वनाथ का सेवा पूजा चलता रहा। पूर्वजों का द्वारा मंदिर स्थापित है और आज भी है। और ज्ञानवापी कहते हैं, ज्ञान तो ज्ञानोदय कहते हैं। ज्ञान का उदय जहाँ होता है उसे ज्ञानवापी कहते हैं। ज्ञानोदय में जो है जिस तरह से चल रहा था, तो ज्ञानवापी की स्थिति ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। ये ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद कोई विवाद नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है अवैध रूप से किसी जो है मुसलमान द्वारा, जिसको आलमगीर सुनता हूँ, आलमगीर नाम का कोई मुसलमान था, इसको आलमगीर का मस्जिद, औरंगजेब का मस्जिद नहीं कहा जाता है। मुसलमान भाई के पास कोई साक्ष्य नहीं है, इनको यही नहीं मालूम है इस मस्जिद को किसने निर्माण कराया है। मस्जिद बनता है या कोई चीज़ बनता है तो नीचे से बनता है, भूतल से, मतलब बुनियाद से। आपको जाके देखने को मिलेगा कि मस्जिद जो है वो जो है प्रथम तल पे है और वो छोटे से सकरे जगह में है। बाकी जितनी जगह बाहर की है, जिधर नंदी हमारे हैं, नादेव है, उसको विश्वेश्वर कहते हैं, वहाँ बहुत शिवलिंग विराजमान है। और उस शिवलिंग में जो पूजा अर्चना होती थी, लोग जाते थे। उसके एक तरफ दीवार की तरफ एक जो है वो एक कोयले वाली रहती थी, जो पत्थर का कोयला बेचती थी। पुराने ज़माने में इधर जो है पत्थर कोयले लकड़ी से बनते थे, वहाँ से कोयला लगवाए। फिर आगे सामने 5-6 जो है चूड़े वाली थी, जिनके द्वारा चूड़ियाँ बिकती थी, मुसलमान थी, वो सब चलता रहा। धीरे धीरे एक सामने जो है ठीक जहाँ वर्तमान में कंट्रोल रूम बना है, उस कंट्रोल रूम में जो है 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन थी। उसको जो है जब 92 में जब यहाँ पे ये हुआ तो कहीं सुरक्षा के लिए तो उस भवन को लेने का प्रयास किया गया। तो काशी करोड़ के महंत अम्मा शंकर उपाध्याय ने उसको स्टे करा दिया 3 महीने के लिए। आप ऐसे नहीं लेंगे, वहाँ लगे जाके नमाज पढ़ना। इनका काम है कहीं भी जाके नमाज पढ़ना और ज़मीन को कब्जियाना, मतलब ज़बरदस्ती कब्जियाना। जी, आप सुनी होंगी अक्सर लोग कहते हैं मैं रोड पे नमाज पढ़ूंगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा। मैं इनकी ये प्रवृत्ति है, इनकी मानसिकता किस तरह की। हमने, अरे भाई आप धार्मिक स्थल, धार्मिक हो, आपका भी धर्म, मेरा भी धर्म है। अरे कोई चीज़ है, श्रृंगार गौरी है, तो अगर कमीशन आता है, कोई चीज़ है, कोर्ट का न्याय है, अरे ईमानदार हो, दिल के साफ हो, अच्छे हो,
तो जाके एक साथ मिलकर करवा दो। मुझे मैं हर पर बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पहले मेरा विश्वनाथ मंदिर ठीक सामने रहा था, ये प्रधानमंत्री की कॉरिडोर परियोजना में चला गया, मैं वहाँ से देखता रहता था। ऊपर जो PSC के जवान जो ड्यूटी करते थे और उसमें जो है ये नमाज पढ़ने बहुत कम लोग आते थे, 20-25 लोग आते थे नमाज। अब जो है वहाँ पे इतने झुंड का झुंड है, आधिपत्य दिखाने के लिए मेरा बहुत आधिपत्य मेरा है, हमारे ज़्यादा मुसलमान मेरे पास आते हैं मस्जिद में। इस तरह चलता चला गया। अब श्रृंगार गौरी जो देवी है, वो श्रृंगार गौरी देवी जो है हमारे जो है नव दुर्गा जो होता है सब है, तो नव दुर्गा जब दुर्गा पाठ करते हैं तो उसके अंदर इस दुर्गा का भी एक दिन जो विधान है, नवरात्र में जब दोनों नवरात्र में एक दिन जो है श्रृंगार गौरी का दर्शन करने का हमारे यहाँ बड़ा पुण्य मिलता है। वहाँ सुहागिन औरतें जाती हैं अपने सुहाग के लिए, अपने संतान के लिए, अपने कल्याण के लिए जाके वहाँ पर दर्शन पूजन करती हैं। अब उसको जो है परमानेंट खोल दिया जाए, इसके लिए कुछ महिलाओं ने याचिका दाखिल की है। खैर याचिका दाखिल करना उनका अधिकार है, लेकिन उनको अपने अधिकार याचिका न्यायालय देगा कि आपको अधिकार पाने के लिए स्वतः, भरी कौन आपको मंदिर में रोकेगा? मंदिर तो आपका हृदय है, मंदिर में जाने के लिए याचिका क्या करना? याचना वो किया जाए जहाँ आपका जगह न हो। आप याचना उससे कर रहे हैं जिसकी जगह नहीं। वो फिर अब मुस्लिम भाई जो याचना करें हमसे कि हमको नमाज़ पढ़ने दीजिए, हम उल्टा जो है कर रहे हैं कि हम उनको याचना कर रहे हैं कि हमको जाने दीजिए। हमारे प्रशासन आज दुर्भाग्य है, इतने मुसलमान मंदिर कैसे मस्जिद में चले गए, और जब आप सर्वे करने गए तो कैसे निकल आए, कब उतर गए? तो आपको या तो मालूम नहीं है या कोई ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। और जबकि बताओ वो मंदिर है, मंदिर की जगह लिखा, आज पूछे ये मस्जिद किसका है, किसने बनवाया, अगर इतिहास बता दे मैं जानूँ। जब आप इतिहास को नहीं मानो तो इतिहास जो मैं कर पढ़िए, क्योंकि भगवान शंकर द्वारा बसाई काशी है। आज से 5000 साल पहले भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंके काशी बसाया। 80 से बड़ा तक काशी का परिक्षेत्र है, जहाँ जो है हर जगह विश्वनाथ विराजते हैं, जो भगवान कैलाश कहते हैं। कैलाशवासी भगवान विश्वनाथ विराजमान है, विश्वनाथ स्वरूप में। ये सब स्वरूप में महापुरी है। यहाँ पे जो है बाबा का, यहाँ पे मोक्ष मिलता है, या भोग मिलता है, या योग मिलता है। बाबा के दरबार में सब मिलता है। बाबा हमारे जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तारक मंत्र देख के श्मशान तक उसको मुक्ति भी प्रदान करते। काशी मुक्ति प्रदान करती, काशी धर्म प्रदान करती, काशी वाद नहीं प्रदान करती। काशी के अंदर जब कहा ज्ञानोदय का अर्थ है कि ज्ञानवापी, यहाँ ज्ञान का भंडार है। और उस मंदिर परिक्षेत्र में इस मस्जिद का झूठे ही कब्जा जमा के दिखाना की तरह बहुत ही गलत है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रेरणा करूँ, मैं महंत हूँ, सबसे करबद्ध अनुरोध करता है, राजनीति इसमें न किया जाए। राजनीति अगर जहाँ होगी तहाँ धर्म की लड़ाई शुरू होगी। तो धर्म लड़ाई नहीं, धर्म तो पालन किया जाता है। धर्म को पालन करवाया नहीं जाता। शासन प्रशासन मुझे धर्म पालन करने की बात नहीं कर सकती कि आप ये जाके मंदिर में करो ही, आप भी जाके करो ही। नहीं, हमारी अंतरात्मा जो होती है वही विशुद्ध रूप से हमको कहती है इस धर्म का जाइए, इस मंदिर पूजन करिए, पाठ करिए। जो ग्रह आते हैं हमारे शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, सबका जो है ग्रहों के लिए मंदिर बने हुए। तो पूरी काशी दरअसल पूछे तो भगवान शंकर की नगरी है, और ये मस्जिद अवैध है। इस मस्जिद के जो अब श्रृंगार गौरी यथावत हैं, उनकी पूजा आराधना साधना होना चाहिए। वहाँ पूजाए, मैं तो तैयार हूँ। वहाँ मंदिर भी मैं बना के निर्माण करके रखा हूँ, हमें मिल जाए, हम तत्काल मंदिर स्थापित कर दें। और सबसे बड़ी हास्या कि अब मुसलमान भाई पीछे से देख लें, मस्जिद के पश्चिम तरफ, पश्चिम दीवार में देखें तो कमल है, स्वास्तिक है, लक्ष्मी है, तमाम जो है आकृतियाँ बनी है। तो ये बता दें उनके मस्जिद के, कोई मस्जिद मुसलमान चाहेगा मेरे मंदिर के पीछे जो है ये देवी देवताओं, हिंदू देवताओं हो आकृतियाँ, और जिस जगह खड़े उसके नीचे जो पिलर्स हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पे आप जाके देखिएगा, मिलेगा। आप लोगों को तो मौका जब मिलेगा वीडियोग्राफी तब दिखेगा। लेकिन मैं इतना विश्वास से कहता हूँ, अंदर उसके जो है सारे देवी देवता का जो है खम्भे में लगा, सूर्य है, चंद्रमा है, विष्णु है, सभी जो है देवी देवताओं के, मतलब अशोक है, यहाँ तक सारे चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है। और सनातन धर्म से सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सनातन धर्म के अनुसार सब कुछ मेरा है। अच्छा, पहले मुस्लिम पक्ष जो हैं ये कह रहे थे कि हम तो रोक टोक नहीं करेंगे, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका पालन किया जाएगा, और अगर वीडियोग्राफी टीम जाती है तो अंदर वीडियोग्राफी होगी। लेकिन अचानक से हंगामा कर देते हैं, फिर उसके बाद जो बैरिगेटिंग कर देते हैं कि इसके अंदर नहीं जाना, तय खाने के अंदर नहीं जाना। तो किस बात का आखिर उन्हें डर है? उनको इस बात का डर है कि मेरा पोल न खुल जाए, दूध का दूध, पानी का पानी न हो जाए,
और सबसे बड़ा बता दूं कि इनके पास एक रास्ता प्रशासन ने दे रखा है, जिस रास्ते से तलाशी देके ऊपर की सीढ़ी चढ़ के जाते हैं अपने यहाँ नमाज पढ़े। उस सीढ़ी से इनका मतलब है इनको पीछे उनका पूरा गलियारा इनका हो गया। जो है लगाए गए हैं पिलर्स जो है जो सुरक्षा की दृष्टि से, क्या इनकी ज़मीन वो तो नगर निगम की ज़मीन है, उस पर भी आपका कब्जा हो गया। आप किसी को हमारे धर्म में हमें सबूत चाहिए, अगर आपका है तो हमें सबूत दीजिए ना कि हाँ भाई हम नहीं जा रहे, इस कारण नहीं जाने देंगे। हम तो डंके के चोट पर मेरा है, मैं सबूत मैं जाऊँगा, आप करें मैं नहीं, इसका मतलब ही कि कहीं दाल में काला है और आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच को उजागर नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है ज्ञानवापी कूप को लेकर के कि उसका भी रहस्य है, जब वहाँ पे विध्वंस हुआ, मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था तो शिवलिंग को लेकर के कुछ महंत जो है ज्ञानवापी कूप में कूद गए थे, इसका क्या रहस्य है? ऐसा रहा कि उस समय जो है ऐसा कूप जो है बाद में बढ़ा, उस समय इसी तरह जो है जहाँ भगवान जो है को लेके हमारे पूर्वज थे पन्ना जी, वो जो है लेके गड्ढे में कूद गए थे, जिस गड्ढे को उसका जो है जहाँ भगवान शंकर गए वहाँ पे गंगा उस समय थी नहीं, तो उस समय वहाँ से भगवान शंकर द्वारा उस गंगा मतलब गंगा रूप में कूप का निर्माण हुआ और महंजी जो है और शिवलिंग को लेके बाहर निकल गए, क्योंकि औरंगजेब चला गया तो जो कूप है वो जल हो गया, वो गंगा जल हो गया, उसको गंगा जल कहते। तो गंगा के पूर्व जो है वो कूप बना हुआ है, तो ज्ञान अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दूंगा। अच्छा, नंदी जो है विशालकाय नंदी मंदिर परिसर में, उसको लेकर भी हमेशा सवाल उठता है कि जो नंदी का मुख है वो हमेशा शिवलिंग की साइड होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि नंदी का मुख जो है ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये आप लोग अवलोकन करें जी। ये आप देखेंगे 154 साल पहले की ये तस्वीर है कि उस समय बाबा का परिसर कैसा होता था। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है और ये जो नंदी का मुख आप देख रहे हैं वो सीधे अगर आप देखेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। और ये हमेशा हिंदू संस्कृति की अगर माने तो ये कहा जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार कि नंदी का जो मुख है वो भगवान शंकर के शिवलिंग की साइड ही होता है। और ये भी आप देखेंगे, ये भी तस्वीर है, ये भी बहुत पुरानी फ़ोटो है, 1858 की ये फ़ोटो है। और उस समय मंदिर, हाँ इतनी पुरानी तस्वीर है, मंदिर का परिसर आप देख सकते हैं। उस समय भी यही ढांचा था, यही स्ट्रक्चर था मंदिर का। लेकिन जिस तरीके से बार बार सवाल उठ रहे हैं और पूरी तरीके से कहने की दूसरे समुदाय के लोग कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद उनकी है, लेकिन उनके पास इसको लेकर के कोई सबूत नहीं है। अगर हिंदू पक्ष की माने तो उनके पास पूरा सबूत है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मंदिर की बात करें या फिर जिस तरीके से श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के बातें कही जा रही है, उसके भी साक्ष्य और उसके भी प्रमाण मौजूद है हिंदू पक्ष के पास। और जिस तरीके से कुलपति जी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं तो उससे तो जाहिर होता है कि जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उसमें सच्चाई है। मैं पुराने जमाने पहले खसरा खतौनी हुआ करता था। अच्छा। क्योंकि जमीन जो बंदोबस्ती थी सब जो है, क्योंकि जैसे कमिश्नरी थी ना, कमिश्नरी आज भी जिसको कंप्यूटराइज हो गया है, लोग देखते हैं गांव का खसरा तो शहर का खसरा खतौनी होता था। ये आप देखिए मंदिर है, ये कहाँ, ये देखिए इस मंदिर में नाम इन्होंने चढ़वा लिया है। ये देखिए इन्होंने नाम चढ़वा लिया है। और ये मंदिर का मतलब ये पूरा परिसर का वो है, मतलब स्थान कितना जगह है। और ये देखिए हमारे पूर्वज, ये एक मुकदमा चला है मिजान, ये और देखिए ये जिसमें लक्ष्मण कुंवर हमारे परिवार की थी 1842 में, ये मिल के हम लोग मुकदमा लड़े हैं और आज तक मुकदमा उसका फैसला नहीं हुआ। अगर फैसला हो तो किसी ने दिखाया नहीं, हमारे पास संज्ञान में है नहीं। अच्छा, ये मुकदमा किस चीज़ को लेकर के हुआ था? ये जमीन को लेके है। अच्छा। इसमें नहीं, ये नाम काट के जमीन चढ़ा दिया। अच्छा। ये इस नाम को काट के ये चढ़ा दिया गया। उसके बाद ये लोग फिर जो है देखिए केसरे हिंद आ गए, समझे। तो ये सब बहुत सी चीज़ें रहस्य है, राज है, राज खुलेगा। यदि शासन राजनीति न हो तो राज तो खोला जाएगा। और इतिहास के पन्ने, इतिहास बदले जाते हैं। लोग कहते हैं इतिहास तो बदला जाता है। इतिहास बनता ही है बदलने के लिए। अगर इतिहास पे चलेंगे तो हम लोग तो स्थिर हो जाएंगे। अब पुराने लोग चले जाएं, नए लोग ना आवे तो इतिहास तो बदल जाता है। ये तो दुनिया के प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति का नियम है। लेकिन सहयोग नहीं कर रहे, इसका कारण है कि वो नहीं चाहते हैं कि सत्यता सामने, वो बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं, कुचक्र रच रहे हैं, कोई न कोई बहाना। ये इतनी जो है इतनी तरह की जो है 1938 में
सन 42 में, सन 92 में 3 बार सर्वे हो चुका है। इनको संज्ञान में है, कोई तो इनका पूर्वज रहेगा। ये केवल जो है यासीन साहब कोई हैं जो मुकदमा जो लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ सबसे क्या, हम लोग चाहे हिंदू धर्म के, हम लोग लिबरल हैं, हम लोग इनकी तरह कट्टर नहीं हैं। तो हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग समझौतावादी हैं, हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते। ये राजनीति की बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान ये सब, हमें तो हिंदू, काशी में तो गंगा जमनी तहजीब है, काशी में तो हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहता है। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण ये समस्या का हल हो, दोनों पक्ष आपस में मिलजुल के जैसे रहता है उसी तरह रहे, कोर्ट के आदेश का पालन करे, पर ये आत्मा की जमीर जगावे, और जमीर जाग जाएगा तो न्याय हो जाएगा। दोनों पक्ष को जमीर जमाने, आत्मा जगाने की ज़रूरत है। और आत्मा विशुद्ध, आत्मा पवित्र होती है, आत्मा अनंत होती है, आत्मा से बड़ा कोई आवाज़ नहीं है। अगर अंतरात्मा है तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इसका न्याय होना चाहिए, इसकी जो पूरी वीडियो है और सब कुछ सामने आना